नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। इंडस्ट्री ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 25 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, लास्ट महीना भर से एक ही खेल देखने को मिल रहा है। खुलते ही लाल में ओपनिंग होती है और एट द एंड की बात की जाए पोर्टफोलियो और बाजार काफ़ी हद तक गिरता है। आप सबको अच्छे से पता है कि पास्ट कुछ दिनों की बात की जाए एफआईएस ने मर्सीलेस सेलिंग की है और जिसका फल ये हुआ है कि बाजार में पैनिक मच चुका है। लेकिन खासकर दोस्तों जो स्टॉक्स काफ़ी ट्रेंड में थे, जिसमें पीएसयूज थे, डिफेंस थे और रेलवेज थे, उनकी तो हालत अभी के टाइम काफ़ी क्रिटिकल आते हुए देखने को मिल रही है। बिकॉज उन सब में मेजर बुलिश फेस दिखाई दिया था और बहुत लोगों ने चेज़ किया था। बट कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जिनके आउटलुक सही है, जिनके वैल्यूएशन सही है, बट बाजार की इस ट्रेमेंडस फॉल में वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कभी भी लास्ट 10 सालों में दिवाली के पहले ऐसा खौफ नहीं दिखाई दिया जो अभी के टाइम देखने को मिल रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो अगर एचयूएल जैसा शेयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अपने आप में ही बुलेट प्रूफ स्टॉक माना जाता है शेयर बाज़ार का, जिसमें पैसे लगाने से पैसे उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं होते, बट बहुत लोगों का मानना है कि पैसे गिरते भी नहीं हैं, उसमें एक महीना में 18% फॉल हो चुका है। अब एचयूएल जैसे दिग्गज कंपनी अपने टॉप से महीने भर में ही 15% से ऊपर गिरेगी दोस्तों, तो क्या मिड कैप स्मॉल कैप नहीं गिरेगा? जी हाँ दोस्तों गिरेगा। लेकिन यस, अगर भारतीय बाजार का ग्रोथ स्टोरी ठीक है, एक वीक क्वार्टर की वजह से हमें पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यस, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए थे, जहाँ पे कैसे आपको लगा था कि आज मैं खरीदूंगा, कल मैं महंगे भाव में बेचूंगा, उसमें हमें बहुत ही बड़ा यूटर्न देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 की बात की जाए, आज हमें 200 पॉइंट का फॉल, वो तो गनीमत है दोस्तों कि आज डे लो से कम, मतलब निफ्टी 50 100 पॉइंट के आसपास रिकवर हुआ। लेकिन यस, बैंक निफ्टी में 1.5% के आसपास फॉल हुई। और इंडसइंड बैंक की बात की जाए, एसेट क्वालिटी ख़राब होने की वजह से कैसे एक दिन में ही 18% का फॉल, एक बहुत बड़ा फॉल माना जा रहा है। मिड कैप की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1000 पॉइंट डाउन। निफ्टी 100 की बात की जाए, 200 की बात की जाए, 500 की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, सब में बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इससे ख़राब फॉल हमने 2022 में देखा था जब रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था। और ये फॉल इतना इंटेंसिफाई था दोस्तों कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए, उनके जो लेवल्स थे 9000 को भी तोड़ दिए थे दोस्तों। और हमने 19,000 की भी चढ़ाई देखी। तो जो बुल मार्केट अप्रैल 1 2023 से शुरू हुआ था, क्या उधर पे ताला लग चुका है? क्या क्वेश्चन मार्क आ चुका है? आने वाले कल में क्या इस कंडीशन क्या इमर्ज होगी? एक्सपर्ट का क्या माना जा रहा है और यहाँ पे क्या इस डेटा क्या बोलते हैं? चलिए उसको डिकोड करना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो अगर आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है इस पूरे फॉल में, एकदम स्वाभाविक सी बात है। आपने क्या इस कोई बाहर से स्टॉक्स नहीं खरीदा था, आपने कोई यूएसए का, जर्मनी का या फिर चाइना का इंडेक्स नहीं खरीदा था। तो अगर भारतीय बाजार ओवरऑल गिरेगा, जहाँ पे एडवांसेस की बात की जाए मात्र 376 और डिक्लाइन की बात की जाए 2138, अगर मैक्सिमम स्टॉक्स फॉल होंगे तो आपकी कंपनीज में ही फॉल होगा, आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा। बिकॉज आपने दोस्तों इसी बास्केट से पोर्टफोलियो बनाया है और इसी शेयर बाजार में ही पोर्टफोलियो बनाया है। लेकिन यस, फ़र्क बस इतना है कि पिछले कुछ समय से जो तेज़ी का माहौल था उसमें ताला लगता हुआ देखने को मिल रहा होगा। इस मैंने हमेशा एक बात बताई है, तेज़ी से उत्तेजित नहीं, मंदी से डिप्रेस नहीं, वैल्यूएशन को देखे बिना काम करना सही नहीं है। और पिछले कुछ समय से कैसे मैंने बहुत बार इनडायरेक्टली हिंट भी दिया था कि आप सबको उन सब कंपनीज़ को अभी के टाइम अवॉइड करना चाहिए जबकि बाइंग रिस्क से बाहर निकल चुका है। बिकॉज चेज़ करके किसी का भला नहीं हुआ। और यस, अगर आपने अच्छी कंपनी सही वैल्यूएशन पे खरीदते हैं, उनके नंबर्स देके खरीदते हैं, उनके ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री देके खरीदते हैं, उनके लॉन्ग टर्म विजन देके खरीदते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो वक्त है ना ये भी गुजर जाएगा। यहाँ अगर इस दिवाली की बात की जाए, बस सप्ताह भर में दिवाली का महीना हम लोग तो जस्ट आने ही वाला है, वो दिन भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों निफ्टी बुल्स के लिए लास्ट 10 साल में ये सबसे ख़राब दिवाली शायद मनेगी। बिकॉज दिवाली हैज़ नेवर बिन दिस बैड फॉर निफ्टी बुल्स इन लास्ट 10 ईयर्स। टाइम टू बाई फियर। तो जी हाँ गैस, आप सबको अच्छे से पता है कि बहुत लोग प्री दिवाली पोस्ट करते हैं, अपना पिक भी देते हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स ने अपने पिक भी लाए। लेकिन यस, बाजार को देखते हुए दोस्तों बहुत लोग काफ़ी सतर्क हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। और यस, अभी के टाइम बहुत लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही बाजार थोड़ा सा बाउंस बैक करे, सेल ऑन राइज करें। और दोस्तों बीच में हम लोग वही देखा था बाई ऑन डिप्स, बट बाई ऑन डिप्स से गैस कहानी अभी के टाइम सेल ऑन राइज हो चुकी है। ये सब कमेंट्री का जब वीक बाजार में आती है ना, तो समझ के चलें कि सब कोई इसको फॉलो ना करे तो ही बेहतर है। बिकॉज कभी कभी ट्रेडर को लोग इन्वेस्टमेंट का ज्ञान देते हैं और ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग का ज्ञान देते हैं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप लाल में खरीदेंगे, एमओएस पे खरीदेंगे, अच्छे लेवल्स पे टुकड़ों में खरीदेंगे, तो ही लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप देखें तो 2023 14 से लेके 15 4.5% गिरा था। इवन दोस्तों ये पूरा
जो महीना है इसमें इंटायर निफ्टी 6% के आसपास फॉल है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 की बात की जाए, सब में पॉजिटिव रिटर्न्स था या फिर नेगेटिव भी था तो बहुत ही कम था। 2023 की बात की जाए मात्र 1.5% के आसपास नेगेटिविटी थी। लेकिन दोस्तों इस बार ना कुछ ज़्यादा ही लास्ट 10 ईयर्स की भांति हमें सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। सेल ऑफ क्यों हो रहा है, कौन कौन सी वजह है, आई होप आपसे छुपा हुआ नहीं है। बट यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी के टाइम पूछा जा रहा है। तो मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि अगर कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी एक ऐसा बास्केट ऑफ इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक जिससे हम लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, अगर उसमें बुल्स का साया है, बुल्स उसको भगा रहे हैं, अगर उनके अर्निंग्स एक क्वार्टर ख़राब होते हैं ना दोस्तों तो पिटाई होती है। डिक्सन टेक के नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे, क्यों गिरा दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कल मैंने स्टॉक फटाफट में बोला भी था, भले ही नंबर्स बहुत इंप्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, एडजस्टमेंट भी है, पर उसको छोड़ के भी नंबर्स काफ़ी क्वालिटी वाले हैं। पर ऑलरेडी गाइस बहुत सारे न्यूज़ डिस्काउंट इन प्राइसिंग होती है। आज वही हमें देखने को मिला, डिक्सन खुलते ही थोड़ा पॉजिटिव में था, अचानक से 10% का फॉल देखने को मिला। क्यों? तो बाजार पहले से ही भाप लेता है। और दोस्तों इस बार Q2 के अर्निंग्स ना जिस हिसाब से निफ्टी 26,200 के आसपास पहुंचा था, रिलायंस, बैंकिंग स्टॉक्स, FMCG स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, IT स्टॉक्स, सब ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। परफॉर्मेंस इन द सेंस इतना ख़राब नहीं किया था कि उन्होंने लॉस पोस्ट किया। लेकिन यस, जिस हिसाब से निफ्टी भागा ना, एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी हाई होती है, बिकॉज भागना ही एक सोल्यूशन नहीं है। अगर शेयर प्राइस भागता है तो पीछे से अर्निंग पर शेयर भी भागना चाहिए। वीक क्वार्टर अर्निंग क्यों हमें देखने को मिल रही है? बिकॉज ग्राउंड में कंज्यूमर डिमांड अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। के बाद दोस्तों FIS की मर्सीलेस सेलिंग, इसको हम लोग सेलिंग नहीं बोलते हैं। और दोस्तों अगर आप बाज़ार में बहुत दिनों से हैं तब सबको अच्छे से पता है कि हर 2 साल में ऐसा कुछ ना कुछ खेल हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से बाजार स्ट्रेस में आता है। GST हो गया, नोटबंदी हो गया, फिर कोविड आ गया 2 साल के बाद, फिर दोस्तों रशिया यूक्रेन का मैटर 22 में आया, 24 में क्या आया, FIS की सेलिंग। लेकिन ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। इस पहला अनुभव है जहाँ पे FIS ने एक महीना में भी 1 लाख करोड़ माल बेचा, जहाँ पे कैसे FIS ने शायद 2008 में ही 1 लाख करोड़ के आसपास माल बेचा था, तो पूरा बाजार कहाँ तक गिरा था। बट एक महीना में इतना माल बेचना और हमारा बाजार 6% गिरना, वो तो कैसे ऊपर से, लेकिन अंदर से पोर्टफोलियो तो गिरा है। ब्रॉडर मार्केट को देखें तो पोर्टफोलियो दोस्तों जिनका डिफेंस रेलवे का था, उनके तो पोर्टफोलियो में काफ़ी डैमेज था, बिकॉज बहुत लोगों ने सिर्फ सुनी सुनाई बात पे टॉप में खरीदा था, चेस किया था। बट जिनकी होल्डिंग लॉन्ग टर्म में निचले लेवल से उनको पेन नहीं हुआ, तो ऑफकोर्स हमारा पोर्टफोलियो भी गिरा है, ऐसा नहीं है। बट यस, FIS की सेलिंग से ब्रॉडर मार्केट कुछ ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा है और इंडेक्स लेवल 6%, 7% ही हिला, इवन 8% ही पकड़ के चले। तो इतना बड़ा दोस्तों 5 सेल ऑफ हमने नहीं देखा था। और ये सेल ऑफ ने गैस अभी के टाइम बहुत ज़्यादा 1 लाख करोड़ का जो पेन है ना, उसको हमें ज़रूर दिया है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए हायर बॉन्ड यील्ड एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर। सबको लग रहा था कि US फेड रेट कट करेगा तो डॉलर का ऑफकोर्स थोड़ा सा तेज़ी कम होगी। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ है ना, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना मतलब अभी भी बहुत लोग सेफ वे में जा रहे हैं, बहुत लोग पैसे पार कर रहे हैं डॉलर में और ऑफकोर्स बॉन्ड यील्ड में। और कभी भी बॉन्ड यील्ड दोस्तों बढ़ता है ना तो शेयर बाजार घटता है। और एग्जैक्टली जो हमारी कैलकुलेशन जो हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, पढ़ाया जाता है कि US फेड रेट कट करेगा तो पैसा इमर्जिंग मार्केट में होंगे। लेकिन दोस्तों इस बार इमर्जिंग मार्केट की कहानी कुछ अलग हो गई, जहाँ पे इंडिया में, भारत में पैसे आने की संभावना थी। चाइना के स्टिमुलस ने बहुत ज़्यादा पैसे एब्जॉर्ब किए हैं और यही रीज़न है कि FIS कोई 20 साल के लिए पैसा नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट ईयर दोस्तों उनको कोई अदर कंट्री मिल जाएगी या फिर कोई स्टिमुलस अगर RBI दे दिया, हमारी FM ने दे दिया, सेबी ने कुछ रिस्ट्रिक्शन अगर हल्का कर दिया, तो शायद दोस्तों उनको अगर सही लगे तो ऑफकोर्स निवेश कर लेते हैं। तो अगर आप उनको देख के निवेश करेंगे तो ऑफकोर्स वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिस कंट्री में मिलती है, फटाक से अपना जो पासा है पलट देते हैं। बट लॉन्ग टर्म में कैसे अगर इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है तो एक क्वार्टर दोस्तों उसको जस्टिफाई नहीं करता। US इलेक्शन की बात की जाए तो जी हाँ, कैसे चांसेस बढ़ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, बट इससे बढ़ते चांसेस के संग दोस्तों बहुत स्पेकुलेशन भी हो रहा है। US इलेक्शन की बात की जाए बहुत दूर नहीं है, 15-20 दिन, महीना भर में गैस हमें US को भी ट्रैक करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप देखें तो जो दोस्तों हम लोग एग्रेसिव रेट कट की उम्मीद कर रहे थे कि चलो अब इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गया, लेकिन लास्ट एक महीना में गैस जो इन्फ्लेशन अचानक से स्पाइक किया है। और ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो बहुत लोगों ने बोला कि यस सर, ग्राउंड रियलिटी कुछ ज़्यादा ही वर्सनिंग है। और गैस मैं अपने सब्जी मार्केट में भी गया था, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन का जो दबाव है ना, हमने देखा कि बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में, ऑफकोर्स आलू प्याज में ये देखने को मिल रहा है। इवन गैस मैंने एक ऐसा कमेंट भी देखा कि सर अब नेक्स्ट साल के लिए ना आलू प्याज को ही स्टोर करना सही है, बिकॉज जिस हिसाब से भाग रहा है डबल हो जाएगा। तो जोक्स अपार्ट दोस्तों, बट जिस हिसाब से इन्फ्लेशन अचानक से स्पाइक अप किया और जितना एग्रेसिव रेट कट हम लोग उम्मीद कर रहे थे, वो तो फेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फेड इन द सेंस दोस्तों क्यों, RBI ने तो बोल दिया कि सर रेट कट होगा ही नहीं,
और ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही बोल्ड कमेंट्री है, जहाँ पे जंबो साइज़ का रेट कट यूएस फेड ने अनाउंस किया, ईसीबी ने 3 रेट कट किया, इंडोनेशिया ने भी दोस्तों रेट कट किया, स्टिमुलस चाइना ने दिया, बट हमारा बाजार अभी भी रेट कट के बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहा है। तो ये सब दोस्तों एफआईएस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और उनको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वहाँ पे पैसे वो लेके जा रहे हैं। इस हिसाब से गैस एफआईएस ने माल बेचा, मैंने क्या बताया, ये तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है और मेरे लिए क्या पूरे भारत के निवेशक के लिए, बिकॉज कोई भी निवेशक एक महीना में इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं देखा है दोस्तों। और ये अपने आप में ही ना एक अनएक्सपेक्टेड सेल ऑफ के तौर पे हमें देखने को मिल रहा है। आज से महीना भर पे पहले किसी को उम्मीद नहीं थी। हम लोग देखा कि एफआईएस 10,000, 20,000, 30,000, 40 एकड़ का माल बेच रहे हैं। अचानक से लगातार माल बेचेंगे और मर्सिलेसली दोस्तों, बिना कोई फ्लो का, बिना कोई सोच समझ का। तो ये दोस्तों अपने आप में ही काफ़ी शॉकिंग है। और इतने बड़े पैसे बाजार से निकलते हैं ना, तो बाजार को संभलने के लिए भी समय चाहिए। डीएस ने गैस बाजार को गिरने से बहुत बचाया है, पर तेज़ी की बात की जाए दोनों मिलकर करेंगे तो सेंटिमेंट काफ़ी ह्यूज होगा। और इसको देख के ना जो रिटेल पब्लिक है उनके मन में फियर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया। तो बात की जाए कंक्लूजन के बारे, मैंने क्या बताया कि यस, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा कि Q2 के नंबर्स अबव एस्टिमेट या बिलो एस्टिमेट हमें देखने को मिल रहे हैं। और बहुत सारे जितने भी एनालिस्ट हैं वो डाउनग्रेड कर रहे हैं अर्निंग क्वालिटीज को देखने के बाद। अगर एक क्वार्टर की वजह से गए अब भारतीय बाज़ार में जिस लिए निवेश करने की कोशिश किए थे, जो सोच के निवेश किए थे, अगर आपका वो कन्विक्शन हिल रहा है ना, तो बाज़ार में दोस्तों आपको ना म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। अगर आप 20 साल का ख्वाब लेके आए हैं, 15 साल का ख्वाब लेके आए हैं, बहुत सारे इवेंट होंगे दोस्तों, बहुत सारी चीज़ भी होगी। आज हम लोग निफ्टी को कितना में देख रहे हैं, 24,180 ना, हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 4,000 पॉइंट गिर जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि बाज़ार में त्रहीमाम मच जाए, 20,000 हो जाए, लेकिन दोस्तों बाज़ार कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक गिरेगा ये किसी विद्वान को और किसी पंडित को नहीं पता। कोविड में हमने देखा, रशिया यूक्रेन के मैटर में देखा, जो बना रहा दोस्तों पैसे उसी के बने, लात घूसा पान खाना पड़ा। और यस, वही कहानी है कि ढीठ बनना पड़ा और ऑफकोर्स अपनी ऑप्टिमिज्म को कंटिन्यू दिखाना पड़ा, अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ को होल्ड करना पड़ा, तभी दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो रिकवर भी हुआ। वरना बहुत लोग 2023 में ही चिल्ला रहे थे कि हम लोग शेयर बाजार को छोड़ के एफडी कर रहे हैं, और बहुत लोग जब तेज़ी आ गई तब निवेश किए। तो बाज़ार में दोनों ही फेस है। लेकिन यस, अगर आपने अच्छी कंपनी को, अच्छे ग्रुप ऑफ कंपनी को, अच्छे क्वालिटी वाली अर्निंग को, अच्छे प्रमोटर्स वाली कंपनी को, अच्छे बैलेंस्ड वाली कंपनी को निवेश किए हैं, तो यस, तकलीफ तो होगा दोस्तों अगर बाज़ार गिरेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर सब कुछ सही रहा तो बाज़ार रिकवर भी करेगा। 2022 में, 20 में, 8 में, 15 में बहुत बार बाज़ार गिरा था, बट उसी रफ्तार से भागा भी। तो देखते हैं कि एफआईएस कब तक अपना जो खेल है, तांडव, वो मचा रहे हैं। बट धीरे धीरे दोस्तों हमें ये भी देखना है कि आने वाले कल में बाज़ार कहाँ तक गिर सकता है और कौन कौन सी कंपनी लायक होती है। जो कंपनी लायक होती है तो मैं कोई रिकमेंडेशन दिए बिना उसको दोस्तों आराम से अनबायस्ड होकर डिस्कस करता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, आइडिया शेयर करता हूँ। जिनको पसंद आता है वो लेते हैं, जिनको पसंद नहीं आता इग्नोर भी करते हैं। बट यस, अच्छी कंपनीज़ का विकल्प आप खुद खोजें और देखें कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं और आने वाले कल का फ्यूचर प्लान क्या है। 10 दिन के लिए सोचेंगे, 15 दिन के लिए सोचेंगे, महीना भर के लिए सोचेंगे तो काफ़ी डर तो लगेगा। लेकिन यस, अगर आप 10 साल के लिए सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एवरी फॉल, एवरी बिग फॉल इज़ अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, अगर आप बाज़ार में सट्टा छोड़ के इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं तो। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी प्लीज़ ना भूलिएगा। और यहाँ पर गाइस कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेके आप काम कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।